में एक बार फिर यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात अहम भूमिका निभा सकता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक इंटरव्यू में कहा, मैंने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से भारत और पाकिस्तान के बीच सुलह करवाने की गुजारिश की है। वो दोनों देशों की बातचीत करवाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस पर कहा, इस तरह की बातचीत के लिए अमन का माहौल होना चाहिए। हमारा हमेशा से यही नजरिया रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या संयुक्त अरब अमीरात ऐसा कर सकता है और ऐसा करके यूएई का अपना फायदा क्या है। यूएई की कुल आबादी 93 लाख है। इसमें भारतीयों की संख्या करीब 35 लाख है और पाकिस्तानियों की संख्या 13 लाख से ज्यादा है। यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। 2021-22 में दोनों देशों के बीच लगभग 73 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 3 सालों में यह व्यापार 100 अरब डॉलर से ज्यादा का होगा। जून 2022 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी गए तब शेख मोहम्मद बिन जायद खुद एयरपोर्ट तक आए थे। वहीं जनवरी 2023 में जब पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ यूएई गए तब आर्थिक तंगी से बदहाल पाकिस्तान के लिए 3 अरब डॉलर की मदद लेकर लौटे। साल 2021-22 में यूएई और पाकिस्तान के बीच लगभग 10 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। अनुमान है कि आने वाले सालों में व्यापार और बढ़ सकता है। आइए अब एक नजर अतीत पर डालते हैं। 2019 में पुलवामा, बालाकोट और धारा 370 हटने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच दूरियां आई थीं। ये दूरियां फरवरी 2021 में कम होनी शुरू हुईं। 25 फरवरी को भारत पाकिस्तान की सेना के अधिकारियों ने कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर 2003 के संघर्ष विराम समझौते का पालन करने का फैसला किया। तभी पाकिस्तानी सेना के तत्कालीन प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने पुराने विवादों को भूलने और शांति के साथ कश्मीर के मुद्दे को सुलझाने की बात कही। ऐसी ही कई छोटी छोटी कोशिशें हुई जिनसे माना गया कि रिश्ते बेहतरी की ओर बढ़ रहे हैं। बाद में रॉयटर्स, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट और अमेरिका में यूएई के राजदूत यूसुफ अल उतेबा ने बताया कि भारत पाकिस्तान की दूरियां कम करने में यूएई ने अहम भूमिका निभाई थी। दुबई में भारत पाकिस्तान के अधिकारियों की एक सीक्रेट मीटिंग भी हुई थी। ऐसे में सवाल ये है कि यूएई भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के लिए खास कैसे है। यूएई में भारतीयों की बड़ी संख्या रहती है। यूएई और भारत के बीच अच्छे व्यापारिक संबंध भी हैं। पीएम मोदी के शासन का तरीका और यूएई शासकों के तरीकों में भी जानकार समानता देखते हैं, जहां सत्ता किसी एक व्यक्ति विशेष के इर्द गिर्द ही घूमती दिखती है। यूएई के भारत से जहां संबंध बेहतर हो रहे थे, वहीं पाकिस्तान से कुछ दूरियां बढ़ रही थीं। 2020 में यूएई ने कोरोना के दौर में पाकिस्तान के यात्रियों को वीजा देने पर अस्थायी रोक भी लगाई थी। ये रोक भारत पर नहीं लगी थी। जानकारों ने रोक की एक वजह इसराइल यूएई शांति समझौते के दौरान पाकिस्तान की ओर से की गई आलोचना को भी माना। लेकिन इन सब के बावजूद पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है और ऐसे में यूएई से एक अनकहा भाईचारे वाला कनेक्शन भी है। जामिया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर सुजाता ऐश्वर्य कहती हैं, यूएई में इतने भारतीय काम करते हैं और अतीत में जो भारतीय सरकारें रही हैं वो यूएई में ये छवि बनाने में सफल रही हैं कि भारतीय शांति प्रिय हैं। हमारी कई दिक्कतों के बावजूद भारतीय लोकतंत्र एक ऐसी तस्वीर पेश करता है जो बेहद आकर्षक है। निश्चित तौर पर यूएई को यह भाता है। कश्मीर के मुद्दे पर भी यूएई का स्टैंड भारत के हक में था। ऐसे में सुलह कैसे होगी और क्या वाकई भारत और पाकिस्तान के बीच सुलह हो पाएगी? प्रोफेसर सुजाता ऐश्वर्य कहती हैं, शहबाज शरीफ ने गेंद तो भारत के पाले में फेंक दी है, पर यह नहीं बताया कि वो इस गेंद से क्या चाहते हैं। गेंद के साथ खेलना चाहते हैं या कोई नियम तय करने हैं। इतिहास की कोई किताब उठाकर देख लीजिए, कोई भी सुलह तब सफल होती है जब दो पक्ष एक मुद्दे पर सहमत हो जाएं। इसके लिए जरूरी है कि पहले दोनों देश इस पर तैयार हों कि यूएई ये सुलह करवा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार और डिफेंस एक्सपर्ट कमर आगा बीबीसी हिंदी से कहते हैं, पाकिस्तान कभी अमेरिका से कहता है तो कभी यूएई से कहता है, जबकि दोनों देशों के बीच हुए ये समझौते साफ बताते हैं कि ये द्विपक्षीय मामला है। तीसरा मुल्क इसमें दखल नहीं देगा। भारत ये कहता रहा है कि बातचीत करनी है तो आतंकवाद पर काबू पाना होगा, आतंकी संगठनों को बंद करना होगा। घुसपैठ अभी भी जारी है, ट्रेनिंग कैंप अभी भी चल रहे हैं। ऐसे में बातचीत कैसे संभव है? भारत और पाकिस्तान दोनों कभी कश्मीर मुद्दे का समाधान नहीं चाहते हैं, क्योंकि कोई भी देश इतना समझौता नहीं करेगा। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि ये सब करके यूएई को क्या हासिल होगा। इस्लामिक और खाड़ी देश होने के बावजूद यूएई की छवि कट्टर इस्लामिक नहीं है। डॉक्टर सुजाता कहती हैं, यूएई अपनी एक ऐसी छवि पेश करना चाहता है जो शांति प्रिय है, जो मध्यस्थता करवाने में सक्षम है,
हर देश की अपनी कल्पना होती है कि वो दुनिया में कैसा दिखना चाहता है। यूएई इस मामले में सुलह करवाने वाले देश के तौर पर दिखना चाहता है। भारत विश्व शांति की बात करता है। ऐसे में यूएई के एजेंडे में भारत और पाकिस्तान फिट बैठते हैं। वहीं कमर आगा कहते हैं कि यूएई, कतर जैसे देश शांति इसलिए भी चाहते हैं क्योंकि जब जब पाकिस्तान पर बोझ पड़ता है तो मदद इन देशों को करनी पड़ती है। पाकिस्तान आर्थिक तौर पर कमजोर हो गया है। यूएई चाहता है कि पाकिस्तान में किसी तरह से स्थायित्व आए। मगर ये सवाल अब भी रह जाता है कि क्या अरब दुनिया का ये छोटा सा देश, दुनिया की 20% आबादी वाले और 3 युद्ध लड़ चुके परमाणु हथियारों से लैस 2 देशों भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों पर जमी धूल को हटा पाएंगे? मुकम्मल जवाब सिर्फ भारत और पाकिस्तान दे सकते हैं।